Hello friends, welcome to the class of organic chemistry. We are going to take carbohydrates, the pyranose structure of glucose. pyranose स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसे इस्टेब्लिश होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा ये नॉलेज भी है कि एक साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनता है जब ग्लूकोज का एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करता है विद अल्कोहल, और ये मोनोसैकेराइड्स की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। और हम ये भी जानते हैं कि 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स बनना एक फेवरेबल प्रोसेस है। दूसरी रिंग साइजेस के कंपैरिजन में 5 और 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा फेवर की जाती हैं क्योंकि उनके अंदर लो एंगल और इक्लिप्सिंग स्ट्रेन होता है। तो जो स्ट्रेन हो रहा है वो कम है, इसलिए उसके अंदर वो स्टेबल रिंग्स बनती हैं। और फर्दर जो हम रिएक्शन देख रहे हैं उनमें हम डायग्राम से इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि किस तरह से ग्लूकोज जो एल्डोहेक्सोज है वो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है। ये रिएक्शन सीक्वेंस है जिससे हम रिंग साइज ऑफ साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स को डिटरमिन कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर अल्फ़ा या बीटा एनोमर ऑफ पेंटामीथाइल डी ग्लूकोज बनाया गया है। हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में हमने ये स्टडी कर लिया कि अल्फ़ा एनोमर कौन सा है और बीटा एनोमर कौन सा है। पेंटामीथाइल डी ग्लूकोज का बनना और फिर उसका हाइड्रोलिसिस होना, तो जहाँ C1 पर OCH3 था वो OH में कन्वर्ट होता है और एक टेट्रामीथाइल डी ग्लूकोज बीटा एनोमर ऑफ ग्लूकोज मिलता है। ये इक्विलिब्रियम शो करता है विद ओपन चेन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। टेट्रामीथाइल डी ग्लूकोज हैवर्थ प्रोजेक्शन में भी रहता है और फिशर प्रोजेक्शन में भी रहता है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि C1 पर एल्डिहाइड ग्रुप है और रेस्ट कार्बन एटम्स पर C2, C3, 4 एंड 6 ये वाले कार्बन एटम्स मिथाइलेटेड हैं। ऐसे वाले फिशर प्रोजेक्शन का जब हम नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप जो कि C1 पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है एंड C5 भी कन्वर्ट होता है इनटू कीटो ग्रुप। फर्दर ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड हमें दो टाइप की क्लीवेज मिलती हैं। एक मिलता है क्लीवेज बिटवीन C4 एंड C5, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट C4 कंपाउंड्स वाला होगा, और दूसरा जो हम क्लीवेज देख रहे हैं वो है बिटवीन C5 एंड C6। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो C5 का होगा। तो ऑक्सीडेशन करने पर हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। एक का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 4 मेंबर्ड है और दूसरा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 5 मेंबर्ड का है। और इस तरह से यहाँ पर ये ओपन स्ट्रक्चर से हमने क्लीवेज देखा बिटवीन C4 C5 एंड C5 C6। फर्स्ट अ पेंटामीथाइल डेरिवेटिव इज प्रिपेयर्ड। जो अभी हमने पूरा सीक्वेंस देखा है उसका ये समरी है कि एक पेंटामीथाइल डेरिवेटिव प्रिपेयर होता है। वन ऑफ द मीथाइल either functions in this derivative is part of an acetal and is therefore rapidly hydrolyzed by aqueous acid। वो हमने C1 पोजीशन पर देखा कि वो टेट्रामीथाइल डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। The open chain form of this tetramethyl glucose derivative is oxidized to a keto acid intermediate by nitric acid treatment।
The location of ketone carbonyl at C5 reflects the size of the initial heterocyclic ring. C4 for a pyranose ring and C3 for a furanose ring. यानी एल्डोजेस की जो रिंग साइज है वो बताई जा रही है कि जब C5 पर कीटोन बन रहा है इट मीन्स C4 होगा फॉर अ pyranose ring and C3 for a furanose ring. Further, oxidation cleaves the carbon chain at bonds leading to carbonyl group. The final oxidation produces a mixture of two dicarboxylic acids differing in length by one carbon atom. एक मेंबर जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का है वो C4 है और दूसरा मेंबर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का 5 मेंबर्ड है. Once these fragments have been identified, the location of ketone function is established. यानी कीटोन फंक्शन कहाँ पर बनेगा? C5 पर होगा या C4 पर होगा. अगर वो C5 पर है तो हमारा फ्यूरानोस रिंग का जो क्लीवेज हम बता रहे हैं वो 5 मेंबर्ड बनाकर और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 5 मेंबर्ड बनाएगा. अगर C4 पर बनता है कीटोन इट मीन्स वो हमें 4 मेंबर्ड रिंग देगा, कंपाउंड मॉलिक्यूल देगा, कंपाउंड देगा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का. थैंक यू.